जमशेदपुर विधायक सरयू राय लोगों की समस्याओं को लेकर पूरी तरह से एक्शन में दिख रहे हैं। जहां आज विधायक सरयू राय ने भाटिया बस्ती अशोक पथ मंदिर पथ समेत पैदल कई इलाकों का निरीक्षण किया। सैकड़ों लोगों से मिलकर विधायक सरयू राय ने खुद समस्याओं की जानकारी, वहीं लोगों ने बिजली, नाली समेत कई समस्याएं विधायक के समक्ष रखी। विधायक सरयू राय ने कहा कि भाटिया बस्ती एक यूनिट बनाकर इसमें विकास किया जाएगा, क्योंकि भाटिया बस्ती काफी बड़ी आबादी क्षेत्र है। ज्यादातर नाली बिजली की समस्याएं क्षेत्र में है, जल्द ही इसे दूर किया जाएगा। विधायक ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि 1 साल होने वाला है और अब तक विभाग को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे कई विकास के काम रुके हुए हैं। 2-3 दिनों में विभाग को पैसे मिलते ही सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। जमशेदपुर नगर निगम और टाटा स्टील के जुस्को विभाग से सुविधा क्षेत्र में दी जाएगी। भाटिया बस्ती को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। चमचमाती रोड के साथ बड़े बड़े नाले का निर्माण होगा। बिजली की समस्याएं भी दूर होगी। पूरे क्षेत्र में बिजली के तारों को केबलिंग किया जा रहा है। जमशेदपुर से रॉकी कुमार की रिपोर्ट। भाटिया बस्ती के कुछ जागरूक नागरिक मेरे यहाँ आए थे। मैंने वादा किया था कि आज हम लोग घूमेंगे यहाँ, तो हम लोग मंदिर पथ और गंगा पथ इस सब इलाके में हम लोग घुमा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ नाली की है और दूसरी बड़ी समस्या है कि लोग अवैध रूप से अपना बिल्डिंग बना ले रहे हैं। 2 तल्ला का नक्शा पास कराते हैं, 5 तल्ला खींच देते हैं, थोड़ा सड़क की तरफ बढ़ा लेते हैं। ये मैंने कहा है जेएनएससी के लोगों को, भाई कोई हो, हमारा ही नज़दीक आदमी हो, ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई करनी है। अब जितना देंगे लोग हम भेज देंगे उनको कि नोटिस दीजिए कि आपका कितना नक्शा पास है और कितना कर लिया है। उसके कारण होता क्या है कि बस्ती में जो बिजली पहले से जा रही है उसी में सभी बिजली खींच लेते हैं। जो मोबाइल का टावर लगा रहे हैं सीधा उसी में से बिजली खींच रहे हैं। तो जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनता है उसको अपना ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए और मोबाइल टावर वालों को भी अपना लगाना चाहिए। तो हमने कहा है, बिजली विभाग ने कहा कि हम सुनिश्चित कराते हैं कि अपना ट्रांसफार्मर लगाएं, तो बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाए। सबसे ज़्यादा नाली की और पानी की, पानी इतना अनियमित आ रहा है, एक उसी समस्या है। और पानी आएगा घर में तो घर से बाहर भी निकलेगा। तो जो ड्रेन बना है पहले का, वो ड्रेन अब काफ़ी साबित नहीं हो रहा है, ना काफ़ी साबित हो रहा है। हम लोग जगह जगह गए हैं, कहीं कल्वर्ट है, कहीं चौड़ा करना है, ये बनाकर हम लोग उनको देंगे, ये कराइए और प्राथमिकता के आधार पर जल निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था दुरुस्त करिए। ये हम लोग लिखकर भी भेजेंगे और जेएनएससी के जो नगर आयुक्त हैं उनको बुला कर भी हमने करेंगे और डीसी को भी हमने कहा उनके सामने कि पहले नाला और नाली आधारित जो काम है वो काम करना चाहिए कि हमारे घर का पानी निकल के बड़ा नाला से जहाँ जाना है वहाँ चला जाए। इसी पर हम लोग जोर दे रहे हैं, मगर बीच में सिस्टम इतना ख़राब हो गया है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं ये काम कम करना चाहते हैं और बात ज़्यादा करते हैं। और सिस्टम जो है कि जैसे मान लिया साल भर से नगर विकास विभाग ने पैसा ही नहीं भेजा। कोई आएगा, देखेगा, लिखेगा, इंजीनियर एस्टिमेट बनाएगा, तो बिना पैसा के तो करेगा नहीं। परसों जाकर कुछ पैसा आया है, तो वहाँ से भी, रांची से भी जो सरकार है, सरकार भी नगर विकास के प्रति उतना सचेत नहीं है। और नगर विकास ऐसे नहीं है कि आप जैसे ग्रामीण विकास कर दे रहे हैं वैसे नगर विकास हो जाए। यहाँ की समस्याओं को जानिए। हमने कहा कि डीसीओ के आदेश दीजिए कि ये लोग एक रजिस्टर रखें जिसमें किस मोहल्ला के किस नली की क्या स्थिति है और कब इसकी सफाई हुई है। आप डेट लिख कर रखिए, तब कोई आएगा कि अगली बार कितना दिन हो गया, आप इसको ठीक से साफ करिए। तो दुरुस्त करने की ज़रूरत है जेएनएससी को और टाटा का जो उसको है उसको भी, ये दोनों मिलकर काम करें, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो उपायुक्त के यहाँ दोनों की मीटिंग में हमने बुलवाया था, और वही है कि पैसा अब सरकार से नहीं आएगा तो लोग करेंगे क्या। अब पैसा आ रहा है, आ गया है कुछ और आ रहा है, तो मुझे लगता है काम शुरू होगा। भाटिया बस्ती को उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। ये घना बसा हुआ इलाका है। हम लोग एक मॉडल के तौर पर यहाँ कितनी समस्याएँ हैं और साल भर में हमने कितना दूर कर दिया, और यहाँ जन सुविधा ऐसा पहुँचे कि लोग संतुष्ट हों थोड़ा। ये भाटिया बस्ती को हम लोग एक अलग यूनिट बनाकर करेंगे, भाटिया बस्ती को 87 में।